बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज हम आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स की तैयारी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आप कोशिश में लगे होंगे कि आप किसी तरीके से पीएमए लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर लें। तो ये वो सवाल हैं जो आपके ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आप आर्मी में एज आ ऑफिसर, एज आ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यू नो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है ये एक परमानेंट कमीशन है और इसमें आप जब ज्वाइन करते हैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे अपना कैरियर का स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करते हैं और साथ ही सर्विसेज कुछ पूरी करते हैं तो उसके साथ ही आपका रैंक जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बैरकफ कंप्लीट तैयारी इसकी हम इंशाल्लाह आपको करवा रहे हैं और होपफुली कि आप पहले वीडियोस भी देख चुके होंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही मुफीद है, ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड, बोन्स को स्टडी करने का नाम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जवाब हो सकता है? तो इसमें जो बेस्ट जवाब है वो है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड। अब बोन्स के, हड्डियों के जो सेल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। तो सेल्स ऑफ कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक जवान आदमी के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, जनरल साइंस के हवाले से ये क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। 206, ये वैसे इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु वाज द मदर ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा थी उनका नाम क्या था? तो वो था जनाब हज़रत मरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें पसलियों की तादाद कितनी है, ठीक है। तो इनमें से जो बेहतरीन जवाब है वो है 24, ठीक है। फेस ऑफ द मैन इज़ मेड अप ऑफ। अब जो इंसान का फेस है वो कितनी हड्डियों से बना हुआ है? तो ये जनाब 14 बोन से बना हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स इन द स्पाइनल कॉलम, ठीक है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? तो इनमें से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं बट जो एग्जैक्ट है वो तो सेम ही रहेगा। तो ये है 33, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन द ईयर। कान में भी देखें जी हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये होती हैं जनाब 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे जो लंबी बोन है वो कौन सी है, ठीक है। तो सबसे जो लंबी बोन है उसे हम फेमर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी होती है? तो वो है जनाब स्टेप्स, ठीक है, उसको स्टेप्स कहते हैं। ब्रेस्ट बोन, ठीक है, जो सीने में हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में वो कितने होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स की तादाद है वो 639 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर जो बॉडी की मूवमेंट है इसको स्टडी करने का नाम क्या है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने का नाम है काइंसियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है जी सबसे जो मज़बूत तरीन मसल है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से आपने आंसर देना है। तो सबसे जो मज़बूत तरीन मसल है ह्यूमन बॉडी में वो है जा मसल्स, ठीक है, जो हमारे जबड़े का होता है वो है। नेक्स्ट है कि सबसे जो बड़ा मसल है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा मसल है वो है आपका
ग्लूटियस मैक्सिमम्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और इसका जवाब है हफीज़ जालंधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़ सबसे पहले किस असम्बली ने मंजूर की? तो सबसे पहले जो असम्बली थी वो सिंध असम्बली थी, तो इन्होंने अप्रूव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर किस तारीख को एटम बम गिराया गया? तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया दैट वाज 6 अगस्त 1945। दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कौन थी? दुनिया की, याद रखें, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की। पाकिस्तान की भी आपको पता होनी चाहिए, बट दुनिया की थी सरेमो बंदर राना के। ठीक है। दुनिया में किस चीज़ का सबसे बड़ा मरकज़ शिकागो अमेरिका में है? ठीक है, तो सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो जानवरों का है, ये अमेरिका में है। ठीक है। इसके बाद है फ़ौजी टैंक किस साल में बनाया गया? तो फ़ौजी टैंक जो है ये 1916 में बनाया गया। पहला ट्रांसफार्मर किस साल में बनाया गया? तो पहला ट्रांसफार्मर बनाया गया है 1882 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली दूरबीन किस मुल्क में ईजाद हुई? तो पहली दूरबीन जो है वो ईजाद हुई इटली में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक किसने की? तो इसका जो जवाब है वो फ्रेड एस्पोफोर्थ। ठीक है। उसके बाद है पहला हॉकी वर्ल्ड कप किस साल में पाकिस्तान ने जीता? तो ये 1971 में पहला हॉकी का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने जीता था। नेक्स्ट है कुरान पाक में कितनी सूरतें कुल से शुरू होती हैं? ठीक है, तो ये कुल से 5 सूरतें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। पेशाब कहाँ बनता है? तो पेशाब हमेशा याद रखें गुर्दों में बनता है। ठीक है। कौन सा स्यारा सूरज के गिर्द सबसे तेज़ रफ्तार गर्दिश करता है? तो सबसे जो तेज़ रफ्तार गर्दिश करने वाला स्यारा है उसे हम कहते हैं अतारद। ठीक है। नेक्स्ट है किस अदालत ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की सज़ाएं मुअत्तल की? तो जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगलात किस मुल्क में हैं? तो सबसे ज़्यादा जंगलात रूस में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ इंडियन नेशनल गेम? इंडिया की जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। व्हाट इज़ अमेरिकाज नेशनल गेम? अमेरिका की जो नेशनल गेम है उसे हम बेसबॉल कहते हैं। ठीक है। जापान की नेशनल गेम कौन सी है? तो जापान की नेशनल गेम है जुडो। उसके बाद है इंग्लैंड की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? तो ये है क्रिकेट। उसके बाद ब्राज़ील की आ जाती है, तो ब्राज़ील की नेशनल गेम कौन सी है? तो ये है फुटबॉल। उसके बाद फ्रांस की आ जाती है नेशनल गेम, कि इसकी कौन सी नेशनल गेम है? तो ये है फुटबॉल। उसके बाद इंडोनेशिया की नेशनल गेम कौन सी है? तो ये है बैडमिंटन। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम कौन सी है? तो ये है क्रिकेट। व्हाट इज़ द स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? तो वो है जनाब रग्बी फुटबॉल। व्हाट इज़ स्पेन नेशनल गेम? स्पेन की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? तो दैट इज़ बुल फाइटिंग। नेक्स्ट है कि चाइना की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? तो चाइना की नेशनल गेम है टेबल टेनिस। उसके बाद है मलेशिया की नेशनल गेम, तो मलेशिया की नेशनल गेम है बैडमिंटन। उसके बाद कनाडा की नेशनल गेम आ जाती है, तो ये कौन सी है? आइस हॉकी। उसके बाद भूटान की नेशनल गेम कौन सी है? तो ये है आर्चरी। ठीक है। उसके बाद रशिया की नेशनल गेम कौन सी है? तो ये चेस है। व्हाट इज़ पाकिस्तान नेशनल गेम? तो पाकिस्तान की नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब बना? तो ये बना जनाब 1 जुलाई 1948 को।
ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। टू हेल का मतलब क्या है? टू हेल का मतलब होता है टू ग्रीट, खुश होना। उसके बाद है कि समिट मीनार, ये कहाँ पे लोकेटेड है और किस शहर में है? तो ये है जी लाहौर में। तो ये स्टूडेंट हमने आज आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह आप इसको याद रखेंगे। तो इसी तरह मज़ीद अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दें। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको पास्ट पेपर चाहिए तो ये लिंक हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस PMA लॉन्ग कोर्स का शेयर करते हैं तो इस लिंक पर मौजूद होता है। तो वहाँ से जाके आप तमाम क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे डाउनलोड्स भी मौजूद होती हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह ये लिंक ज़रूर याद रखें। PMA लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और फ्री में है, कोई इसके पैसे आपने नहीं देने और फ्री में इंजॉय करें। पेड क्लासेस हमारी भी होती हैं, जब चाहें वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हैं और फिज़िकल भी हैं। बेस्ट ISSB की तैयारी भी हो जाती है हमारे पास। उसमें हम कंप्लीट असेसमेंट आपको देते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है टाइम से पहले कि आप में मसला कहाँ पे है, कौन सी क्वालिटी जो कम है आपकी उसको आपने इम्प्रूव करना है। तो वो आप ऑनलाइन भी टेस्ट करवा सकते हैं अपना और फिज़िकल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।